नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना मेरे भाई। यदि उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया। तो मेरे भाई देखिए, ये आपका प्रश्न है 81 नंबर वाला और आपको बोला है कि a+b का वैल्यू निकालना है। तो एक दिमाग लगाइए, a-b का वैल्यू बोला एक ही रखना है और a² + b² का वैल्यू रखना है 41 और a+b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई हम देखें, ऐसा फार्मूला एज्यूम कीजिए ना जिसमें a-b भी आ जाए और a+b भी आ जाए, क्योंकि a-b आएगा तो ये वाला यूज करेंगे, a+b आ जाएगा तो आंसर निकल जाएगा। और जब ये और ये आएगा तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बोलिएगा कौन सा फार्मूला है। तो मेरे भाई ये फार्मूला आपका देखिए मैं लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई 2 × a² + b², ये होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन दे, अब जैसे a+b बराबर कुछ दे देता, a-b पूछ देता, तो भी यही फार्मूला यूज करते। ठीक है, तो मेरे भाई अब देखिए हल करने का देखिए एक रास्ता कैसे खुला। a-b का स्थान पे 1 रख दीजिए और 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 2 तो 2 गुना a² + b² का वैल्यू क्या बोला 41, तो 41 से मल्टीपल कर दीजिए, है ना। बचेगा a+b का होल स्क्वायर। तो बोलिए 41 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 82, 82 प्लस 1 है वो पास चल जाएगा -1 हो जाएगा, 82 में घट जाएगा 81 और यहाँ बचेगा a+b का होल स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर हो पट्टी जाएगा रूट के अंदर, 81 का 12 आ गया 9। लेकिन मेरे भाई ये प्लस माइनस नहीं आएगा। बोलिए कैसे, जब भी मेरे भाई स्क्वायर आएगा तब जो मेरे भाई आपका आंसर 2 गो आएगा। क्या आएगा 2 गो आंसर, 2 घात बहुपद पढ़े होंगे तो 2 आंसर रहता है, घात 2 गो रहता है, घात मतलब पावर 2, तो 2 का आंसर पावर 3 तो 3 गो आंसर, तो वही यहाँ पे तो प्लस माइनस आंसर आएगा, एक बार +9 एक बार -9। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 82 नंबर का, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है मेरे भाई। देखिए कहा दिया गया है कि x का स्थान पे 2 रख दो, y का स्थान पे 3 रख दो, z का स्थान पे 5 रख दो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो रखिए x का स्थान पे 2, y का स्थान पे 3, तो 3 2 हो जाएगा 5 और z का स्थान पे 5, 5 और 5 का 0। अब 0 से यहाँ कोई भी संख्या यहाँ पे आ जाए भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0, नहीं x कुछ भी आ जाए तो x और x का स्थान पे रखेगा 2, y का स्थान पर रखेगा 3, घट के होगा -1 अब 5 z का स्थान, 5 में से 1 घटा 4, तो यहाँ पे वाट का स्थान 4 आएगा, 4 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 है। तो इस प्रकार से फटाफट देखिए आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई 83 नंबर, ये दिया गया और x/y का वैल्यू पूछ दिया गया। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, देखिए मैं हल कर देता हूँ। 13 × 4 की जगह तो 52 हो जाएगा, 52y भाई 52x, फिर 4 × 7 की जगह तो 28x होगा। ठीक है, तो मेरे भाई बड़ा में छोटा घटाना हमेशा कब घटाना, जब दोनों प्लस प्लस है। देखिए ये ऊपर वाला भी प्लस नीचे भी प्लस है, तो प्लस प्लस है तो बड़ा में छोटा घटा देना, ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखिए 4 × 7 के 28x हुआ और 13 × 4 के 52, तो 52 में से 28 घटा दीजिए, 52 में से आप 28 को घटा दीजिए, 12 में 8 गया 4, 4 में 2 24 बचेगा। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ मेरे भाई 24x, ध्यान में रखना 24x बराबर। अब बच्चा वाला करते मत रहिएगा ऐसे करके। अभी तक y वाला को हल कीजिए, 13 × 39 है तो 4 24। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस है तो जोड़ देना है। ठीक है, तो 39 और ये 24 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 63y, कितना जाएगा 63y। आप कटाइएगा 3 से 8, 3 से कटा 3 3 का 3, x/y लिखना तो x/y देखो y है पट्टी आएगा गुना भाग में, तो x/y 8 को पट्टी लेके जाइए तो 21 ऊपर में 8 नीचे में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इस प्रकार से आप जगह फटाफट कर सकते हैं। मेरे भाई थोड़ा सा चंचल आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए ये आपके पास दिया गया है, बोला इसका वैल्यू निकालिए। देखिए a-1/a, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग कुछ नॉलेज, क्या करें कैसे आएगा। तो मेरे भाई यदि हम बोले यहाँ पे नीचे में a आ जाए तो 1/a और यहाँ भी नीचे में a, यहाँ भी नीचे में a, तो बात बैलेंस हो जाएगा, यानी कि बात बरोबर होगा। देखिए मेरे भाई समझिए, यहाँ सभी को
ए से भाग देना पड़ेगा, ए स्क्वायर बटा ए से 6a बटा ए माइनस 1 बटा ए बराबर 0 है, तो इसको भी ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ए का स्थान पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये क्यों किए, क्योंकि हमें लाना 1 बटे ए, तो 1 बटे ए से भाग दिए तो बैलेंस सिर्फ इसी में देंगे तो बैलेंस गड़बड़ाएगा, तो बैलेंस बढ़ाने के लिए सब में ए दिए, देखिए सब के नीचे में ए दिए ताकि बैलेंस में कोई त्रुटि ना हो। अब देखिए मेरे भाई बहुत सरल तरीका से फटाक से आंसर आ जाएगा। ए कट गया, यहाँ 2a नीचे में 1 है तो 1 कट जाए, बचेगा ए माइनस देखिए बचा 1 बटा ए, ये माइनस 6 बचा हो पा ए में 0 से भाग देगा 0, ये हो जाएगा, ये माइनस 6 पा जाएगा प्लस 6, तो हमें इसी का वैल्यू पूछा देगा, फटाक से आ गया 6 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं कि अपने मन से भाग करें, गुना करें, क्या करें, लेकिन हाँ बैलेंस बना करके, ताकि कोई बैलेंस गड़बड़ाए नहीं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि इतना में 1/8 है, कितने है, तो 37.1/2 में कितने 1/8 है, तो तोड़िए 37 में 74, 1 75 बटे हो जाएगा 2, 1/8 से भाग दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो कितना 1/8 से भाग दीजिएगा तो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 चल जाएगा ऊपर, ठीक है मेरे भाई। जब भाग दीजिएगा 1/8 इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा, ये 8 नीचे मिलेगा तो ऊपर में 8 चल जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 से कटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 75 चौके हो जाता है 300, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बोला है कि 37.1/2 में कितने, जो है कि 1/8 है, 300 1/8 है, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई 86 नंबर, कहता किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है। तो मेरे भाई कोई संख्या है, देखिए बेसिक मेथड समझिए पहले, ठीक है, उसके बाद देखिए मैं डायरेक्ट करने को बनाऊंगा बिना एक्स माने। कोई संख्या है तो मान लेते एक्स है, उसका 3/4 तो 3/4 हो जाएगा, फिर उसका जो भी इसका आंसर है उसका 2/5, तो का मतलब गुना 2/5 कर दे, ये जैसे कि वैसे आप बोलता है कि 174 आंसर आ जाता है, ठीक है, तो बराबर 174 आ जाएगा आंसर। तो दोनों तो भाई 174 174 दोनों आपस में बैलेंस है, हल कीजिएगा तो वह संख्या निकल जाएगा। 2 से कटाएगा 2 बार में, 3 से कटाइएगा तो ये 58 बार में, 3 × 15 50 2 3 × 24 5 दूना 10 कोना कोनी गुना होगा तो 580 हो जाएगा, 10 हो जाए 58 पे 1 0 आ जाएगा, ये एक्स पर में बचेगा 580 फटाक से, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब मेरे भाई बिना एक्स माने भी बना सकते, देखिए आपको जैसे सहूलियत बुझाए वैसे कीजिएगा, ठीक है। बोला 174 हो जाता है तो 174 हुआ, बोला 3/4 कोई संख्या उसका 3/4 कर देंगे, ठीक है, 3/4 का 2/5 यानी 3/4 का 2/5, तो 3/4 का, तो मेरे भाई देखें तुलना करना, 174 का तुलना मतलब भाग देना, 3/4 मतलब 3/4 का मतलब 2/5 का मतलब इस 2/5, जैसे ये किए ना यही बोला आंसर, तो ये तुलना कर दिए तो ये आंसर आ जाएगा। अब मेरे भाई समझिए भिन्न है, भिन्न के नीचे भिन्न है तो इसको जो कि गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो आपको डायरेक्ट ऐसे मत करते रहें, डायरेक्ट पलटा दिए 3/4 मतलब 4/3 यानी 3/4 होगा, पलटा दीजिएगा 2/5 है तो 5/2 होगा, तुलना कर दिए, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। 2 से कटाएगा 2 बार में, 3 से कटाएगा 58 बार में, 58 5 दूना 10 है तो 58 पे 1 0, तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो विदाउट एक्स हो गया, एक्स से झमेला छुटकारा मिल गया। अब देखिए कहते एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि इतना हो तो इस संख्या के इतना क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए इसको भी आप वैसे एक्स मान के बनाइएगा, तो एक्स बराबर 2/3 का मतलब गुना 3/4, जैसे कीजिएगा तो बोला आंसर 700, ये 700 कितना हो गया 82 आ गया, 782 निकाल लीजिएगा। फिर जो भी इसका जो भी आंसर आएगा उसको कर देना 1/4, फिर का 3/5 कर देना। तो थोड़ा सा देखिए उलझन में नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा लाइन जाएगा, है ना, तो ऐसे कीजिएगा तो एक्स मानना पड़े, थोड़ा सा देखिए इसको हल करके ही मैं बताता हूँ, आंसर ला करके बताता हूँ, उसके बाद बिना एक्स वाला भी बता दूंगा। 3 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 और में अभी कटाइएगा, ये गुना हो जाएगा कोना कोनी, तो 2 × 2 की जगह 4, 4 × 8 2 × 8 की जगह 16, 7 दूना 14 1 15, अब इसका 1/4 का 3/5 तब आंसर आएगा ना। अब इसको कटाइएगा मेरे भाई, 4 से कटेगा, 4 से कटाइए 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा मेरे भाई 3 3 36, 4 9 36, 4 1 4, अब 3 से गुना कीजिए पहले, 3 1 3 3 9 27 करिए 7 2 3 3 9 2 11/5, अब 5 से भाग दीजिएगा तब आंसर देखिए 5 है ना बटे,
5 दूना 10, 1 बचा 1 यानी आपका हो गया 17, तो 5 तिया 15 बचा 2 2 यानी 23, तो 5 चौक 20 बचा, अब दशमलव दीजिएगा 3 बचा 30 हो जाएगा, 5 छः 30, ये वाला 234.6 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इतना करना पड़ेगा। अब देखिए विदाउट एक्स माने देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं समझिएगा। कहता है 782, कहता है इतना को इतना 782 हो जाता है। कोई संख्या है, हम बोले 782 है, ये 782 है, उसका बोला 2/3 का 3/4, तुलना करेंगे जो पूछे ये दिया गया का तुलना दिया गया से, क्योंकि ये बैलेंस है, ये दिया गया इतना आंसर आएगा किसको, इसको हल करने के बाद। तो हम कह सकते दिया गया का तुलना दिया गया से, तो तुलना करेंगे भिन्न में तो पलटी मार जाएगा, पलटी मारेगा डायरेक्ट 3/2 गुना 4/3। तो जो ये पूछा है ये कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका बोला 1/4, फिर बोला उसका, अब जो भी इसको हल करें उसका कुछ ना कुछ आंसर है, फिर बोला 3/5 हो गया डायरेक्ट। तो ये हो गया रेशियो मेथड, हमने ऐसा बहुत सारा बताया रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो मेथड ये फॉलो कर गया। अब जब 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, है ना। 2 से कटा दीजिए मेरे भाई, 2 से इसको कटा दीजिए, 2 तिया 6 बचा मेरे भाई 1 18 हो जाएगा 2 9 18, 2 1 2। अब 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 से भाग देना पड़े, 3 1 3 9 3 27 करीब 7, तो चल 2 3 9 2 11, फिर दे दीजिए आप 5 से भाग, तो भाई आ जाएगा आंसर, 5 से भाग दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा ना 234.6। तो देखिए फटाक से बन गया। तो ये होता है विदाउट एक्स वाला का थोड़ा सा पावर होता है, ठीक है, ट्रिक होता है। तो ये ट्रिक अप्लाई कीजिए मेरे पास, सब चैप्टर जो कि आप खात्मा कर दीजिए बिना अक्स माने, ध्यान में रखिए, ठीक। अब देखिए कहता है एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष जो कि 39 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न देखिए जब भी आए तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 39 दिया गया ना 39 और ये जो 17 है, इस 17 से भाग दीजिए, जो शेष आएगा वही आंसर आएगा। 17 दूना 34 बचा शेष 5, तो 5 आंसर आएगा। तो बोलिएगा सर जी हमने नहीं समझा, अच्छा समझाइए। तो देखिए समझिए, कहता एक संख्या, जब भी आपके प्रश्न आएगा एग्जाम हॉल में, जब भी आ जाए कि कोई संख्या बोला उसको 357 से भाग देने पर शेषफल बोला 39 आता है, प्राप्त होता है। कहते यदि उस संख्या को 17 से भाग दें, कहता उसे 17 से भाग दे देते है ना, तो शेषफल क्या होगा। तो उस दरमियान आपको उस संख्या को नहीं भाग दे करके ये जो शेषफल आया ना 39, उसको ही 17 से भाग दे दीजिएगा, आपका राइट आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते, एक शेषफल दिया रहे, दूसरा शेषफल पूछ दिया दे, तो आपको यहाँ जो दिया है ना पिछवाड़ा में, उससे इससे शेषफल में भाग दे देना है, ठीक है। आगे वाला डिजिट को छोड़ देना है, ध्यान में रखना। तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट बोलिए, बोला एक कभी भी रहेगा तो ऐसे रहेगा, कोई संख्या बोल देगा इसको इतना, बोला 357 से भाग दिए तो 39 शेष है, बोला कुछ ना कुछ शेष बचा, फिर बोलेगा उसी संख्या को 17 से भाग दे, तो उसी संख्या को ना दे करके यहाँ जो शेष बचा उसी को भाग दे देना, ठीक है। तो नोट में अपने हिसाब से आप लिख लीजिए, ठीक है मेरे भाई, ताकि कभी भूले नहीं ये प्रश्न आए तो। चलिए मेरे भाई ये देखिए लैंग्वेज वाला प्रश्न आएगा, इससे आपको घबराना नहीं, बहुत देखिए सरल तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले हम मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक, ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो आप पढ़ रहा हूँ, ध्यान में रखना। कहते एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/14 ज्ञात करना, बोला कोई संख्या को हल करके 3/14 आंसर लाना है ना, एक विद्यार्थी को बोला, लेकिन उन्होंने गलती करके 3/4 आंसर बोल दिया। तो कहता सही उत्तर से 150 अधिक था, वह संख्या ज्ञात की। मेरे भाई एक पॉइंट हमने हमेशा बताते हुए, जब जब चैप्टर में ऐसा प्रश्न है तो हमने बताया जब भी अधिक या कम बोले तो इसका मतलब होता है अंतर, इसका मतलब होता है अंतर। अंतर जब भी करने की बात आए तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं। ये बात आपको माइंड में सेट होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब वही अंतर को पकड़ करके देखिए, ये 4 नहीं दबोचते हैं। देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या, ये 3/4, तो ये सही राइट आंसर, राइट आर से डिनोट कर देता हूँ। राइट आता 3/14, राइट आता 3/14, लेकिन वो रॉन्ग कर दिया, डब्ल्यू डिनोट कर रॉन्ग ला दिया, वो 3/4। तो भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न में पहले बदल लीजिए। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 14 4 का एलसीएम होता है 28, तो ये जो 28 है ये टोटल है, ध्यान में रखना, ये टोटल डिनोट करेगा, ये 28, ठीक है।
अब 28 आया एलसीएम, तो 28 से सब में गुना कर दीजिए, सब में मल्टीपल कर दीजिए, सरल बिल में बदल जाएगा। 14 से कटेगा 2 बार में 28, 3 दूना हो जाएगा 6, 4 से कटेगा 7 बार में 7 तिया हो जाएगा 21, सरल भिन्न में बदल गया। अब ये रेशियो बन गया, ठीक है। अब रेशियो मेथड यूज करना है। तो बोला 150 अधिक है, यहाँ ध्यान से समझिए 150 बोला अधिक है, क्या बोला मेरे भाई 150 बोला अधिक है। हम लोग के अनुसार से राइट में 6 आना चाहिए, ला दिया 21 आंसर। तो कितना अधिक ला दिया मेरे भाई, बोलेगा 15, तो अधिक का तुलना अधिक से कर दे, जो पूछे उससे गुना, बस इतना सा करते रेशो। बोला वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या मतलब टोटल ज्ञात कीजिए, तो टोटल जो एलसीएम आया उससे मल्टीपल कर दीजिए, हो गया आपका राइट आंसर। 15 15 खत्म, बचा 28 पर 1 0, तो 28 पर 1 0 यानी 280, यानी ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाक से बना लीजिएगा इस प्रकार से, विदाउट टैक्स विदाउट कुछ माने डायरेक्ट बना ले, सब ताम झाम से अलग, ठीक है। चलिए 90 नंबर देखिए, इसको भी देखिए फटाक से कर लेते हैं। कहता एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुना करने को कहा गया, लेकिन त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुना कर दिया। मेरे भाई उसको कहा दिया 27, सही करता राइट यदि करता तो उसे 27 से मल्टीपल करना, उन्होंने रॉन्ग कर दिया 72 से मल्टीपल कर दिया। कहता वो उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक, अधिक कम का मतलब अंतर, अधिक कम का मतलब अंतर। तो जिस संख्या को गुना, कहता जिस संख्या को गुना करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है। कहता जिस संख्या को गुना करने के लिए कहा गया वही संख्या बोलना, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 27 और 72 के बीच का अंतर बोलिए क्या है 27 और 72 के बीच का अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना, 45 का अंतर। तो ये 45 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो संख्या को वो राइट निकल जाएगा मेरे भाई। ये सिर्फ डिवाइड या पूछा कहाँ है, वह संख्या कौन, वह संख्या क्या पूछता, तभी तो ये भिन्न में रहता है तो एलसीएम लेकर टोटल आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, किसी से मल्टीपल यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बोले 45 से कटा दीजिएगा मेरे भाई, तो ये देखिए चलिए 45 से तो डायरेक्ट आप कटा नहीं सकते, तो पहाड़ पढ़ कर कटाते। तो पहले तो 5 से कटाए, 5 नामा 45, 5 अटे 40, 5 जगह 5, अब 9 से कटा दीजिए, 9 नामा 81, फटाक से 9 आंसर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई हमने जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा वो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई यदि पसंद आया है तो दिल से इसे लाइक कर दे, दिल से मेरे भाई इसे लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और हो सके मेरे भाई तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।